Good morning, student. Today we will discuss the chapter 4 human settlement. इससे पहले हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा था ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में. सेटलमेंट क्या होती है, यानी मानव बस्ती. ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स द क्लस्टर ऑफ dwellings ऑफ एनी टाइप और साइज, यानी जहाँ पर कुछ लोग बसते हो, चाहे वो छोटा है या बड़ा है या इस प्रकार से, of any type or size where the human beings live. For this purpose, people may erect houses and other structures and command some areas or territory as their economic support space. इस प्रकार से उनकी जो आर्थिक कंडीशन होती है उसके आसपास के एरियाज में, जैसे मान लीजिए उसका जो सराउंडिंग है उसमें किस प्रकार की लैंड है और किस प्रकार की वहाँ फैसिलिटीज़ है, उसके अनुसार ही वो अपना मकान बनाते हैं. The process of the settlement inherently involves the grouping of the peoples and apportioning of the territory of their resources based. यानी वहाँ पर जो लोगों के पास संसाधन हैं, जो आसपास के एरियाज में जो पॉसिटी है, ग्रुप में रहते हैं और एक उनकी एक टेरिटरी होती है, एक बाउंड्री होती है, तो उसके आधार पर वो रहते हैं. जैसे मान लीजिए कोई गांव है, शहर है या कोई क्लस्टर है, इस प्रकार से. सेटलमेंट वेरी इन साइज एंड टाइप. सेटलमेंट जो है उसकी जो वेरी करता है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है. कहीं पर आप देखते हैं कि थोड़े बहुत मकान हैं तो एक उस प्रकार से उसको बोलते हैं पन्ना है भी, जैसे या हेमलेट वो बोलते हैं. दे आर रेंज फ्रॉम ए हेमलेट टू मेट्रोपोलिटन सिटीज, यानी एक छोटे से उसको लेकर के छोटा सा एरिया जो होता है, छोटा सा हेमलेट होता है, उसे लेकर के बहुत बड़े बड़े शहर सभी जो है सेटलमेंट में रहते हैं. With the size, the economic character and social structure of the settlement changes and so do its the ecology and technology. समय के साथ उसका जो साइज़ है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और जो सोशल ढांचा है, वो सारा का सारा टाइम टू टाइम चेंज होता है. और उसके साथ साथ इकोलॉजी होता है. देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, यानी हम किस प्रकार से हाउ टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट. इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. सेटलमेंट्स कुड बी स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस्ड, छोटा हो सकता है और कई बार देखते हैं स्पार्सली होता है, खुला खुला होता है. दे मे आल्सो बी लार्ज एंड क्लोजली स्पेस्ड, कई बार ये बहुत बड़ा होता है और बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड मकान होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ लैंड आर फाउंड. द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स आर कॉल्ड द विलेज. जो छोटे और खुले होते हैं उनको गाँव कहते हैं. स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर और द अदर प्राइमरी एक्टिविटीज. तो ग्रामीण होता है उसमें प्राइमरी एक्टिविटी होती है, एग्रीकल्चर होती है, इस प्रकार की एक्टिविटी होती है. इसके अलावा जो ऑन द अदर हैंड देर आर फीवर बट द लार्जर सेटलमेंट विच आर टर्म्ड एज द अर्बन सेटलमेंट. इससे जो बड़े होते हैं उनको अर्बन सेटलमेंट, और जहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ जो है वो पाई जाती है. तो इस प्रकार से जो गांव और शहर है, जो अर्बन और रूरल है, उसके बेसिक डिफरेंस क्या है एक्टिविटीज़ का. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अर्बन सेटलमेंट आर एज द फॉलोइंग. कौन सी इसके अंदर देखिए, उनका जो लाइफ स्टाइल वाला होता है. द रूरल सेटलमेंट है ड्राइव द लाइफ स्पोर्ट्स और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. खेती करते हैं या पशुपालन करते हैं या फिशिंग करते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है. जबकि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर दे डिपेंड ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल. वो जो रॉ मटेरियल गाँव से जाता है उसको प्रोसेस करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होता है, फिनिश गुड्स होता है ऑन द वन हैंड एंड वैरायटी ऑफ द सर्विसेज ऑन द अदर. और वहाँ पर कुछ सर्विस जाती है, बहुत सी प्रकार की सर्विस है. ट्रांसपोर्ट सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, एजुकेशन की सर्विस है और इस प्रकार की एंटरटेनमेंट की सर्विस है. तो सच टाइप ऑफ सर्विस आर फाउंड इन द अर्बन एरियाज. सिटीज एक्ट एज ए नोड ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो हमारे शहर होते हैं वो एक नोड होते हैं, सेंटर होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का. प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू अर्बन डेवलप. वो ये नहीं कि सिर्फ शहर में ही, बल्कि जो उसके सराउंडिंग में जो एरिया होता है वहाँ पर भी इस प्रकार की फैसिलिटी दो दी जाती है. इन द रूरल सेटलमेंट एंड देयर हिंटरलैंड होता है जो उससे कनेक्टिविटी होती है. जैसे मान लीजिए कुरुक्षेत्रा, तो कुरुक्षेत्रा के आसपास का जितना भी एरिया है, जो उसके कस्बे हैं या गांव हैं, उनसे उसकी जो एक्टिविटी है, गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं या अपना कच्चा माल बेचते हैं. इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो हिंटरलैंड में होती है. एंड रिटर्न फॉर द गुड एंड रॉ मटेरियल्स, फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल, उसके बदले में वो खाद्यान्न जैसे अनाज है या कच्चा माल है, दूध है, इस प्रकार की वस्तुएं जो गाँव से आती है और गांव के लोगों को वो मैन्युफैक्चर करके सर्विस की फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय द अर्बन एरियाज. सो देयर इज ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट टेक प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो इस प्रकार से गांव और शहर के अंदर एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, यानी कि कार्यात्मक जो है वो रिलेशनशिप है. रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट डिफर इन टर्म्स ऑफ द सोशल रिलेशनशिप. गाँव का जो रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा सा बढ़िया होता है, उसका एटीट्यूड जो है वो ठीक होता है, एटीट्यूड्स एंड आउटलुक.
रूरल पीपल आर लेस मोबाइल, वो थोड़ा सा गतिशील कम होते हैं। एंड देयर फॉर द सोशल रिलेशंस अमंग देम आर इंटीमेट, उनमें ज़्यादा जो है वो इंटीमेट होते हैं, गहरे होते हैं। इन अर्बन एरियाज ऑन द अदर हैंड द वे ऑफ लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। जो शहरों की लाइफ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है और तेज़ है, और वहाँ पर जो सामाजिक जो संबंध होते हैं वो फॉर्मल होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 डिफरेंसेस हैं बेसिकली गांव और शहर के अंदर। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। टाइप्स द सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द बिल्ट अप एरिया एंड इंटर हाउस, तो उसमें किस प्रकार के जो है वो घर पा जाते हैं, उनके बीच में जो है डिस्टेंस कितना है। इंडिया द कॉम्पैक्ट, कुछ गाँव ऐसे जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हैं, क्लस्टर्स विलेज कह सकते हैं, और ए फ्यू हंड्रेड हाउसेज इज अदर देन द यूनिवर्सल फीचर्स पार्टिकुलरली इन द नदर्न प्लेन्स। However, there are several areas which have the other forms of settlement. They are various factors and conditions responsible for the having the different type of the rural settlement. कहीं पर भी कोई गांव बसता है तो उसके लिए कुछ फिजिकल फीचर होते हैं भी, उसका जो लैंड है वो कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, और वहाँ पर जो वाटर, तो देर आर सम फिजिकल फीचर्स की बात हम करते हैं। तो नेचर ऑफ द टेरेन, धरातल जो है वो प्लेन है या माउंटेन है, अल्टीट्यूड उसकी ऊंचाई कितनी है, क्लाइमेट किस प्रकार का वहाँ पर, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, और वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है वहाँ पर। जैसे हम बात करते हैं तो मोस्टली जो टाउन है दे आर लोकेटेड इन द बैंक ऑफ एनी रिवर्स। इसके अलावा कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स भी होते हैं, ये सांस्कृतिक और धार्मिक जो रिलेशन है वो सोशल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, वहाँ पर भी सामाजिक ढांचा किस प्रकार का, कास्ट एंड रिलीजन्स, तो उसी के अनुसार जो है वो गाँव बसता है भी, वहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है किस प्रकार का। इसके अंदर तीसरा जो फैक्टर है वो सिक्योरिटी फैक्टर होता है। डिफेंस पर्पज से कई बार आप देखते हैं भी चोरी के डर से या लूट के डर से। तो रूरल सेटलमेंट इन इंडिया आज कैन ब्रॉडली बी 4 टाइप्स। तो इसके 3 है भी, इसकी कार्ड है। क्लस्टर्स होते हैं एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड विलेजेस। एक होता है सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड। इन क्लस्टर में क्या होता है कि बहुत ही जो है वो कॉम्पैक्ट होते हैं इस प्रकार से। सेमी क्लस्टर में जो है थोड़ा सा कम फ्रेगमेंटेड होते हैं, और हेमलेटेड होते हैं जो थोड़ा दूर दूर से, डिस्पर्स जो बहुत बिखरे आइसोलेटेड। तो ये वन बाय स्टडी करते हैं इसकी क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है, ये पिक्चर में ये नीचे फोटो दी गई है। क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज ए कॉम्पैक्ट और द क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ द हाउसेज, यानी इसमें जो हाउसेज हैं बिल्कुल आपस में क्लोज होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ द विलेज द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म, यानी जो उसके खेत होते अलग होते हैं, उनसे अलग होता है फार्म से, बर्न्स एंड द पास्चर, ये इसका अलग सिस्टम होता है। जैसे गाँव के चारों तरफ उस पास्चर पाए तो उसके बाद उसके खेत होते हैं। द क्लोजली बिल्ट अप एरिया एंड इट्स इंटरवेनिंग स्ट्रेस प्रेजेंट सम रिकग्नाइजेबल पैटर्न, इसमें कुछ पैटर्न होता है, शेप होता है। जैसे जो ज्योमेट्रिक पैटर्न की बात करते हैं तो उसकी जो ज्योमेट्री आकृति होती है, सच एज द रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार हो सकते हैं, रेडियल हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं। इस प्रकार से इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर। सच सेटलमेंट आर जनरली फाउंड इन द फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स। इस प्रकार के जो गांव है वो हमारा जो एलुवियल प्लेन्स है, नदर्न प्लेन्स है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हरियाणा है यहाँ पर या पंजाब है, इसमें पाए जाते हैं। एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कुछ हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट वहाँ पाए जाते हैं। समटाइम द पीपल लिव इन द कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन्स। कई बार लोग इन गाँव में रहते भी आपस में क्लोज हैं, तो एक सिक्योरिटी पर्पज से वहाँ पर इस प्रकार की कोई मतलब असुरक्षा ना हो। सच एज द बुंदेलखंड रीजन ऑफ द सेंट्रल इंडिया, जैसे हम बात करते हैं बुंदेलखंड का एरिया सेंट्रल इंडिया का, एंड इन नागालैंड। इन राजस्थान में स्कार्सिटी ऑफ वाटर हैज द नेसेसिटेटेड कॉम्पैक्ट। अभी राजस्थान में क्या है कि जहाँ पानी मिलेगा तो वहीं पर ज़्यादा लोग रहेंगे, तो इसलिए वहाँ पर पानी के आसपास का जो एरिया है वहीं पर मैक्सिमम जो है सेटलाइट वहीं होती है, ताकि जो वाटर सोर्स का मैक्सिमम यूज़ किया जा सके। तो ये था इसमें आपका इसी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सेमी क्लस्टर। Semi-clustered or the fragmented settlements may result from the tendency of clustering in a restricted area of dispersed settlement. More often, such a pattern may also result from the segregation of the fragment. जैसे हमारे कोई बड़ा गांव है, उसमें से एक छोटा गांव दूर जाकर उसके आसपास जो बस वहाँ पर ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा उसके साथ ही। जैसे हम बात करते हैं हरियाणा में बात करते हैं भी एक गाँव है, उसके साथ में ही खेड़ा खेड़ी इस प्रकार से बहुत से गाँव आपको मिलेंगे, ढाणी मिलेंगे। इन दिस केस द वन और मोर सेक्शन ऑफ द दिस विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स टू लिव ए लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर, गाँव से थोड़ी दूर में, यानी 2 गाँव कई बार हम देखिए साथ साथ भी पाए जाते हैं। इन सच केसेस द जनरली द लैंड ओनिंग एंड द डोमिनेंट कम्युनिटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन प्लेस। कभी बच्चा आपने कोई गाँव देखा हो तो जिसके पास ज़्यादा जो डोमिनेट करता है वो गाँव के बीच में रहता है आमतौर पर। जो गाँव के बीच में जिसके मकान मिलेंगे तो वहाँ जो अच्छे जमींदार होते हैं या जिनके पास लैंड लॉर्ड अच्छी लैंड होती है उनके पास,
द पीपल ऑफ द लोअर स्ट्राटा, जो लोअर कैटेगरी लोग होते हैं सोसाइटी के, मैनुअल वर्कर्स होते हैं, सेटल ऑन द आउटर फ्लैंक ऑफ द विलेज, वो थोड़ा गाँव के बिल्कुल बाहर के किनारे पर पा गए। तो ये इसके कुछ इफेक्ट होते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है गाँव का, उसमें मुख्य लोग होते हैं जो जिनके पास जमीन होती है। इसके अलावा जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो थोड़ा गाँव के बाहरी किनारे पर। सच सेटलमेंट आर वाइड स्प्रेड ऑफ द गुजरात प्लेन एंड सम ऑफ पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इस प्रकार की बात गुजरात और राजस्थान पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। समटाइम्स द सेटलमेंट इज फ्रेगमेंटेड इन द सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर विदिंग ए कॉमन नेम। कई बार हम जैसे देखते हैं भी उनका कॉमन नाम से होते हैं अलग अलग एरियाज में। दीज यूनिट्स आर लोकली कॉल्ड द पान्ना, बोलते हैं उसको पान्ना, कहीं पर इस पान्ना ये होगा, पारा, पाली, नंगला, ढाणी। हरियाणा में जैसे ढाणी बोलते हैं, इसमें हिसार साइड में, हिसार की जो आते हैं सिरसा में, तो वहाँ ढाणी छोटे छोटे गाँव होते हैं, इस प्रकार से बसे होते हैं। In various parts of the country, the segmentation of a large village is often motivated by the social and ethnic factors. कई बार इस प्रकार से भी उसका जो सेगमेंटेशन है इस तरह से किया जाता है कि वहाँ पर सोशल और एथनिक फैक्टर कौन कौन से हैं। Such villages are more frequently found in the middle and the lower Ganga plain. इस प्रकार के जो गाँव हैं वो गंगा प्लेन पर रहते हैं, छत्तीसगढ़ एंड द लोअर वैलीज ऑफ द हिमालयस। तो ये था आपका हैमलेटेड सेटलमेंट। हम बात करते हैं डिस्पर्स। डिस्पर्स में होता है बहुत दूर दूर होते हैं घर से गाँव। Dispersed or isolated settlement pattern in India appears in the form of the isolation huts जैसे and hamlets of a few huts in the remote jungle। जैसे आप देखें ना, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, जो कश्मीर का एरिया, वहाँ पर इस प्रकार से कुछ ये पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो ये है इसका, इसमें थोड़ा सा ये डिस्पर्स। द फार्म और पास ऑफ द स्लोप्स एक्सट्रीम डिस्पर्सन ऑफ द सेटलमेंट इज ऑफन कॉज्ड बाय द एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ द टेरेन। इसमें यहाँ पर देखिए जहाँ ऊबड़ खाबड़ एरिया है इस प्रकार से, and land resources base of the habitable areas. Many areas of Meghalaya, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kerala have this type of settlement. तो dispersed settlement जैसे देख सकते हैं फोटो में आप, तो ये इस प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पर इस तरह से कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं पर जो है झोपड़ी इस प्रकार से घर बसे हुए हैं, तो बहुत दूर दूर है, डिस्पर्स आइसोलेटेड एक दूसरे से, कॉम्पैक्ट नहीं है। इस आपका रूल सेटलमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हम बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन है, अनलाइक रूल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट्स आर जनरली कॉम्पैक्ट और लार्जर इन साइज। ये थोड़े बड़े होते हैं गाँव से। जैसे कि पहले हमने जो पढ़ाई, गांव किसको कहेंगे, शहर किसको कहेंगे, साइज किसका था, अलग अलग है, कंट्रीज़ में अलग अलग। हमारे यहाँ पे जैसे भी जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो और वहाँ पर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में, सेकेंडरी और टर्शियरी टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं अर्बन एरियाज। जनरली कॉम्पैक्ट होते हैं, लार्जर होते हैं साइज। दे आर एंगेज्ड इन द वैरायटी ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एज मेंशन अर्ली, सिटीज आर द फंक्शनली लिंक टू द रूरल एरिया। जैसे भी बात करते हैं जो शहर होते हैं वो फंक्शनली रिलेशन होते हैं गाँव के एरिया से, अराउंड देम, यानी गांव से उनके साथ लिंकेज होता है। गांव से कच्चा माल वहाँ आता है, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको वापस गांव में भेज देते हैं। और जो सर्विस है, इस प्रकार की जो सर्विस है, कोई भी सर्विस है, वो सेल हो जाती है। बस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज परफॉर्म समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स थ्रू ए सीरीज ऑफ द मार्केट। कई बार इस प्रकार से डायरेक्टली देते हैं या किसी मार्केट के जरिए, मार्केट टाउन एंड सिटीज़। The cities are connected directly as well as indirectly with the villages and also with each other. You can see the definition of the town. इसमें आपने पढ़ा किस प्रकार से जो है वो एक चैप्टर में आपको पढ़ा था पहले भी, हम ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 10, तो उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था किस प्रकार से जो है गाँव और शहर जो है उसकी कनेक्टिविटी होती है, आपस में जो है वो इंटरलिंक्ड है, यानी एक फंक्शनल रिलेशनशिप है अर्बन में और विलेजेस में, कह सकते हैं। उसके बारे में बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द टाउन इन इंडिया। भारत में जो टाउन है वो कैसे बढ़े, मतलब कोई भी टाउन है उसका एक हिस्ट्री होती है, ये टाउन यहाँ पर ही क्यों बसा, इसके कौन कौन से कारण हैं। तो कुछ यहाँ पर एंशिएंट टाउन है, कुछ मिडिवल टाउन है, कुछ मॉडर्न टाउन है, यानी किस टाइम में वो बसे। टाउन फ्लोरिश्ड सिंस द प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन द इंडिया इन द टाइम ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा हुआ, तो उसमें भी टाउन थे, भी हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, इस प्रकार से भाई। द फॉलोइंग पीरियड हैज द विटनेस द एवोल्यूशन ऑफ द टाउन्स। It continued with the periodic up and downs until the arrival of the European in India। यानी उसके बाद यूरोपियन लोग यहाँ पे आ गए और उन्होंने अपने ढंग से कुछ अलग टाउन बसाए। कुछ हमारे हिस्टोरिकल टाउन बहुत पुराने, कुछ मिडविल में जैसे भी मुसलमान थे यहाँ पर उन्होंने बसाए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशंस इन डिफरेंट पीरियड्स इंडियन टाउन्स में बी क्लासिफाइड। एंशिएंट टाउन्स हैं, मिडविल टाउन्स हैं और द मॉडर्न टाउन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंशिएंट टाउन कौन कौन से, जो एक प्राचीन काल।
There are number of the towns in India having the historical background, जिनकी कोई historical background है, spanning over the 2000 years, यानी जो 2000 साल से पुराने. Most of them develop as the religious, इसमें से mostly जो धार्मिक है और सांस्कृतिक सेंटर, जैसे हम बात करते हैं वाराणसी is one of the important towns among these, प्रयाग है इलाहाबाद, पाटलिपुत्र आजकल पटना है, मदुराई, और some other the example of the ancient towns. तो ये सारे के सारे जो है वो religious towns है, आज से 2000 साल पहले जो है इनको बसाया गया, यानी इनके पीछे तो उनके धार्मिक मान्यता है. उसके बाद मिडिवल टाउन्स, अबाउट द 100 ऑफ एग्जिस्टिंग टाउन्स हैव देयर रूट्स इन द मिडिवल पीरियड्स, जो मिडिल मध्यकालीन समय में बसे. मोस्ट ऑफ देम डेवलप द एज हेडक्वार्टर ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट, की जो मेन जो किंगडम थे उनके जो हेडक्वार्टर होते थे, उसमें जो राज्य होते थे उनका जो हेडक्वार्टर था. दीज आर द 4 टाउन, इसको हम 4 टाउन भी कहते हैं, विच केम ऑन द ruins of the ancient times, जो एंशियंट टाइम से जो है चले आ रहे. इंपॉर्टेंट अमंग देम आर दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर. तो इस प्रकार के ये टाउन जो है ये मिडविल तुम्हारे पास, यानी जहाँ पर राजा महाराजा ने अपने जो है हेडक्वार्टर राजधानी बनाई थी. उसके बारे में बात करते हैं मॉडर्न टाउन. उसके बाद अंग्रेज यहाँ पर आ गए, अंग्रेजों ने कुछ अपने ढंग से जो है मॉडर्न टाउन यहाँ पर बसे. द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैड डेवलप्ड ए नंबर ऑफ द टाउन इन इंडिया, starting their foothold on the coastal locations. They first developed the some trading ports such as the सूरत. उन्होंने अपने कुछ ट्रेड के सेंटर बनाए यहाँ पर, उनका मेन पर्पज था भी यहाँ पर ट्रेडिंग करना. जैसे सूरत है, दमन, गोवा, पांडुचेरी एक्सेट्रा. द ब्रिटिश लेटर द कंसोलिडेटेड देयर होल्ड अराउंड 3 प्रिंसिपल नोड्स उन्होंने बनाए. 3 जो है मेन सेंटर उन्होंने मुंबई, क्योंकि मुंबई से जो है सारा का सारा एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स होता था, तो अच्छी पोर्ट है. उसके बाद चेन्नई एंड कोलकाता. तो 3 ये मेन जो है नोड्स थे, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता. उसमें इसको बॉम्बे बोलते थे, मद्रास और कोलकाता. अब इनका नाम थोड़ा चेंज हो गया है. तो एंड बिल्ट देम इन द ब्रिटिश स्टाइल, इन्होंने अपने यहाँ पर जो ब्रिटिश स्टाइल में बनाया है. रैपिडली एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन आइदर डायरेक्टली और थ्रू द कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट्स. दे स्टेबलाइज देयर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, उन्होंने इसको जो है अपना एक प्रशासनिक केंद्र बना दिया. हिल टाउन एज द समर रिजोर्ट्स एंड द एडिड द न्यू सिविल. यहाँ पर कुछ और भी नए जो है वो शहर बसाई. देख सकते हैं इसमें ये एक टेबल ट्रेंड ऑफ द अर्बनाइजेशन, किस प्रकार से जो इंडिया में जो है वो ट्रेंड रहा. पहले अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम थी, अब धीरे धीरे जो है देख सकते हैं अभी 2011 का डेटा ही. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाउन्स कितने हो गए और अर्बन पॉपुलेशन जो है वो 31.16 होगी. ये होगा इस प्रकार से टोटल पॉपुलेशन का. ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ जो इसमें देख सकते हैं आप, लगातार ग्रोथ. सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो 1981 46.1. इस प्रकार से ये टेबल देखिए, इसको आप बार डायग्राम के द्वारा बना सकते हैं, बार के द्वारा, लाइन ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं कितनी ग्रोथ है. इसमें ग्रोथ दिखानी तो लाइन ग्राफ, और इसमें दिखाना तो आप अलग अलग उससे जो है बार के द्वारा, वर्टिकल डायग्राम के द्वारा. तो इसमें कुछ हमारे अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज टू देम टाउन्स बेस्ड ऑन द मॉडर्न इंडस्ट्रीज आल्सो इवॉल्व आफ्टर द 1850. जमशेदपुर कैन बी साइटेड, जमशेदपुर में जो है वहाँ पर माइंस थे और माइन इंडस्ट्री लगा दी. आफ्टर इंडिपेंडेंस ए लार्ज नंबर ऑफ द टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर. आज़ादी के बाद भी कुछ हमने टाउन बनाए, जैसे एग्जाम्पल चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ को बसाएगा, गांधीनगर है, ये मॉडर्न टाउन है. इनमें जो है देख सकते हैं अभी ये सारे के सारे, ये अगर बात करें चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, दिसपुर, ये 4 टाउन मॉडर्न इसमें जो है अलग सी मिलेगा. उसके अलावा सच एज दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, ये इस प्रकार के कुछ इंडस्ट्रियल टाउन. दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी. सम ओल्ड टाउन आल्सो डेवलप एज द सेटेलाइट टाउन. कुछ हमारे जो पुराने टाउन थे उसको सेटेलाइट टाउन के रूप में, जैसे इन्होंने दिल्ली के आसपास का जो एरिया सच एज द गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, अराउंड द दिल्ली के आसपास सोनीपत है, रोहतक है, फरीदाबाद है. तो ये सारे के सारे जो है वो सेटेलाइट टाउन, यानी इनका जो विकास है दिल्ली की कारण. ये लार्ज नंबर ऑफ द मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स है डेवलप ऑल ओवर द कंट्री. इस प्रकार से जितने भी जो एक मेन टाउन था उसके आसपास सराउंडिंग में जो टाउन जिनका डेवलपमेंट हुआ उसको सेटेलाइट टाउन के नाम से. अब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया. भारत में जो अर्बनाइजेशन आपको एक अभी टेबल दिखाई, इसमें भी किस प्रकार से अर्बनाइजेशन और उसके कौन कौन से कारण हैं. भाई लोग जो गाँव से शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं. मेन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गाँव के अंदर पहले एग्रीकल्चर का काम होता था और आजकल मैकेनाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो गांव में कोई काम नहीं रहा. इस प्रकार से लोग जो गांव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं, मेन कारण है. दूसरा जो मेन कारण है भी एजुकेशन की फैसिलिटी है.
और कुछ और मेडिकल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी है, और भी जैसे कई प्रकार की फैसिलिटीज़ वे शहरों में पाई जाती है, जिसके कारण लोग गाँव से शहरों में आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर शहरों का जो आकार है वो बिगड़ता जा रहा है, वहाँ पर भी डे बाई डे जो है वो उसके अंदर गिरावट आ रही है। द लेवल ऑफ द अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। द लेवल ऑफ द अर्बनाइजेशन इन द इंडिया 2011 वाज द, ये देखिए 31.16%, बहुत ज़्यादा है, विच इज़ क्वाइट लो इन द कंपेरिजन टू डेवलप कंट्री। हालांकि जो डेवलप कंट्री वहाँ पर ज़्यादा है हमारे से, वहाँ तो 70%, कई में 80% जो है पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज द 11th फोल्ड ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। अगर हम बात करते हैं तो 12 गुना जो है जनसंख्या बढ़ चुकी है अर्बन एरियाज की पिछले इस सेंचुरी में। Enlargement of urban centers and the emergence of the new towns have played a significant role in the growth of the urban population। ये इसकी कुछ enlargement of the urban centers, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आ गई। In the growth of urban population and urbanization in the country, टेबल मैंने आपको दिखाई थी वो 4.1, बट द ग्रोथ रेट ऑफ द अर्बनाइजेशन हैज स्लो डाउन ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स। मैंने आपको दिखा था कि 1981 में जो है वो ज़्यादा थी, उसके बाद से जो ग्रोथ रेट है उसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि शहरों में भी जो आकार है ज़्यादा बढ़ गया, इस प्रकार से देख सकते हैं अभी। तो नेक्स्ट है आपका इसमें क्लासिफिकेशन, ये क्लास वाइज टाउन है, इसमें देख सकते हैं अभी। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। हम शहरों का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज अर्बन सेंटर्स इनटू 6 क्लास, यानी 6 कैटेगरी बनाई, 6 क्लास बना दी एज प्रिंट इन द टेबल 4.2। उसमें टेबल में दिया गया, जैसे टेबल दी गई थी, इसमें मेरे ख्याल से नहीं है, एक टेबल 4.2 दी गई है, मैं दिखाऊंगा आपको। अर्बन सेंटर्स विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड द ए सिटी और द क्लास, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं 1 क्लास सिटी, यानी 1 क्लास। जैसे कुरुक्षेत्र है आपका, तो ये 1 क्लास सिटी है, जिनकी जनसंख्या जो है वो 1 लाख से ज़्यादा। सिटीज अकोमोडेटिंग द पॉपुलेशन साइज बिटवीन द 1 to 5 बिलियन, जिसकी 1 से लेकर के 5 बिलियन आर कॉल्ड द मेट्रोपोलिटन सिटीज, और एंड द मोर देन 5 मिलियंस आर द मेगा सिटीज, जिनकी जनसंख्या 5 मिलियन को बोलते हैं मेगा सिटी। मेजोरिटी ऑफ द मेट्रोपोलिटन एंड मेगा सिटीज आर अर्बन एग्लोमरेशन। अब जिनकी जनसंख्या जो है वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा होती है, जिनको बोलते हैं मेगा सिटीज, यानी एग्लोमरेशन होगा। एंड अर्बन एग्लोमरेशन मे कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशन। इसके अंदर देखिए, जैसे मान लीजिए उसमें आसपास करे, उसके अंदर मर्ज हो जाता है। ए अर्बन एग्लोमरेशन बहुत बड़ा एक समूह होता है, यानी अर्बन एग्लोमरेशन तो बहुत बड़ा समूह। मे कंसिस्ट ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज द टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ, वो तो है टाउन्स के आसपास जो एडजॉइनिंग एरिया उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हो जाती है। 2 और मोर कंटिन्यूअस टाउन्स विद और विदाउट देयर ग्रोथ, कई बार 2 टाउन आपस में मिल जाते हैं और इस प्रकार से ग्रोथ होती है। सिटी एंड 1 और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स, एक सिटी और उसके साथ ही और दूसरा टाउन मिल जाता है, कई बार 2 या 2 अधिक जो आपस में मिलते रहते हैं, वो बहुत बड़ा एक टाउन होता है। विद देयर आउट ग्रोथ टुगेदर फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस स्प्रेड, इस प्रकार से वो लगातार जो है वो बढ़ते रहते हैं। ये था। इट इज इविडेंट फ्रॉम द टेबल 4.2 मोर देन, इसमें यहाँ पर ये टेबल दी गई है 4.2 में देख सकते हैं पॉपुलेशन का साइज, इसको देखिए। तो क्लास 1 का पॉपुलेशन का साइज देखिए, नंबर ऑफ सिटीज़ हमारे यहाँ पर कितने, इसमें 468, और इनमें जो है यानी जहाँ पर इनकी जनसंख्या 1 लाख से और से ज़्यादा है, तो इस प्रकार के हमारे यहाँ पर 468 जो है टाउन सिटीज़ है। और टोटल पॉपुलेशन की जो है वो ये देख सकते हैं यहाँ पे 2,27,08,89, और टोटल पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन का यहाँ पर 60% रहता है। उसके बाद फिर ये कम आ जाती है, 50 से लेकर के 99,000 कैटेगरी, उसमें थोड़ा कम है, पॉपुलेशन भी कम है और इनकी परसेंटेज भी कम है। तो मैक्सिमम जो है वो इन शहरों में लोग रहते हैं, इनकी जनसंख्या 1 लाख है, उससे कहीं ज़्यादा है, और लेस देन 5 इसी पर गाँव में आ जाते हैं कई प्रकार से, इनमें जो है कम है। देख सकते हैं आप टेबल को ध्यान से, तो ये कैटेगरी बना रखी है, 1 लाख से ज़्यादा, और 50,000 से 99, 20,000 से 49,999, और इस प्रकार से 10,000 से लेकर के 19,000 से यानी 20,000 तक, और 5,000 से लेकर जो है वो 9,999, और लेस देन 5,000। इस प्रकार से ये कैटेगरी 1, 2, 3 1 क्लास सिटी है, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास और 6th क्लास। इस प्रकार से 6 क्लास बनाई गई है।
ये कई बार रहता भी कौन सी कैटेगरी में इसका जो है पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा, तो ये आपने याद रखना, याद रखिए। तो कितने टाउन्स के अंदर है, कितनी परसेंटेज हुआ है ये डेटा, इसको आप जो है बार डायग्राम के द्वारा भी कर सकते हैं या लाइव ग्राफ के द्वारा। ये था आपका भाई क्लास 1 में जो है तो 468 सिटीज़, 53 सिटीज़ अर्बन, जिसमें से देखिए आप देखते हैं ये जो टोटल है 468 में से 53 सिटी जो है वो अर्बन एग्लोमरेशन है, यानी मेट्रोपोलिटन सिटीज़ है, एंड 6 ऑफ देम आर द मेगा सिटीज़, इनमें 6 जो मेगा सिटीज़ हैं विद द पॉपुलेशन और द 5 मिलियन ईच, मोर देन 1/5 यानी 1/5 जो है वो 21% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव इन दीज मेगा सिटीज़, जो बड़े बड़े मेगा 21% पॉपुलेशन जो है वो इन मेगा सिटीज़ में रहती है। तो अमंग देम द ग्रेटर मुंबई इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन, में सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रेटर मुंबई की जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसकी जो पॉपुलेशन है 18.4 मिलियन पीपल्स। दिल्ली, उसके बाद दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, दीज आर द मेगा सिटीज ऑफ द कंट्री। ये थे आपके भाई इस प्रकार से ऑन द डिस्ट्रिक्ट क्लास है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। भाई कई टाउन अपन देखें कि वहाँ पर कोई भी टाउन है वो उसके लिए पॉपुलर है, कहीं एजुकेशन का सेंटर है, कहीं रिलीजियस सेंटर है, कहीं माइनिंग सेंटर है, इस प्रकार से अलग अलग जो टाउन है उसमें एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर हम बात करें भी वो उसका क्या फंक्शन है, फंक्शन के आधार पर हम कितने भागों में कर सकते हैं इसको। अपार्ट फ्रॉम द रोल एज सेंट्रल और द नोडल प्लेसेस, एज मेनी towns and cities are perform the specialized service. Some towns and cities specialize in the certain functions and they are known for the some specific activities, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे बात करते भी कई टाउन ऐसे वहाँ पर उसके लिए फैमिली से बात करते भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, बेंगलुरु है, तो उसमें सारा ज़्यादा जो इस प्रकार की कंपनी मिलेंगी आपको। ट्रेड का सेंटर दिल्ली है, दिल्ली की बात करते हैं, कहीं पर जो है कंटोनमेंट एरिया है, कहीं पर माइनिंग टाउन हैं, कई जो है जैसे रिलीजियस प्लेसेज है। ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिनेंट और द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इंडियन सिटीज एंड टाउन्स कैन बी ब्रॉडली, इस प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो कुछ हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जिसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। जैसे हम बात करते हैं चंडीगढ़ है, नई दिल्ली है, भोपाल है, शिलोंग है, गुवाहाटी है, तो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। चंडीगढ़ में जो है सारे के सारे जैसे हरियाणा पंजाब के जितने भी ऑफिस हैं, नई दिल्ली में सारे जो मेन हेड ऑफिस वहाँ मिलेंगे आपको। भोपाल भी इस प्रकार से कैपिटल है, शिलोंग है, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जितने भी कैपिटल है लगभग वहीं पर इस प्रकार की जो है वो सारे ऑफिस वहाँ पर मिलते हैं। सो दे आर नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल टाउन। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रीज कंस्टिट्यूट प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ द दीज सिटीज सच एज द मुंबई है। अब जैसे मुंबई को हम बात करते हैं, मुंबई जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल है इंडिया, यानी सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर होती है। मुंबई है, सेलम है, कोयम्बटूर है, मोदी नगर है, जमशेदपुर है, हुगली, भिलाई, तो दीज आर द इंडस्ट्रियल सेंटर। तो यहाँ पर मोस्टली जो इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री है तो यहीं पर है काफ़ी। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिटीज। They may be port primarily the engaged in the export and import activities such as the कांडला। सिर्फ कांडला गुजरात में तो वो बहुत बड़ा पोर्ट है, और हरियाणा पंजाब का जितना भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, तो वो सारा उससे कनेक्टिविटी है। अगर हमने कोई एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स करना है तो हम कांडला से संपर्क करेंगे। तो कांडला है, कोची है, कोची नावल पोर्ट है, और कोझिकोड है, विशाखापट्टनम है, और हब्स ऑफ द इनलैंड ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार से ये कुछ इनलैंड ट्रांसपोर्ट है, जो जैसे आगरा है, धुलिया है, और मुगलसराय, इटारसी, ये यहाँ पर यानी पोर्ट नहीं है, लेकिन इसको कहीं इनलैंड पोर्ट, इनलैंड यानी ज़मीन के अंदर से पोर्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है कमर्शियल टाउन्स। टाउन एंड सिटी स्पेशलाइज इन द ट्रेड एंड द कॉमर्स आर केप्ट इन दिस क्लासेस। कोलकाता है, कोलकाता जो है वो ट्रेड का सेंटर है, सहारनपुर है, सतना है, आर द सम एग्जाम्पल। उसके बाद कुछ माइनिंग टाउन है। दीज टाउन आर द मिनरल रिच एरिया जैसे रानीगंज, रानीगंज में से कोयला होता है, रानीगंज, धरिया, ये वेस्ट बंगाल। डिगबोई ये आसाम में है, यहाँ पर डिगबोई और अंकलेश्वर, ये सारे के सारे जो है डिगबोई और अंकलेश्वर यहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग होते हैं, यानी जो मिनरल ऑयल है यहाँ पाया जाता है। सिंगरौली, इसमें भी इस प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट बात आपका गैरिसन और कंटोनमेंट टाउन। इस प्रकार के अंग्रेजों ने बनाए थे, उससे पहले भी बने थे। जैसे अम्बाला है, अम्बाला में कंटोनमेंट कैंट है, यानी आर्मी वहाँ पर रहती है। इस प्रकार से आर्मी एयरफोर्स की कुछ सेंटर वहाँ पर। जालंधर में इस प्रकार से मोह है, बबीना है, उधमपुर है, और भी कई इस प्रकार के बहुत से हमारे गैरिसन टाउन पाए जाते हैं। यहाँ पर एक दिया गया इंडिया पॉपुलेशन ऑफ मिलियंस प्लस सिटीज़ अर्बन एग्लोमरेशन। इसमें देखिए कौन कौन से जो टाउन है
जिनकी जो एग्लोमरेशन है, श्रीनगर है, लुधियाना है, अमृतसर, इनकी पॉपुलेशन दी गई है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन 1,27,00,000 कितने इस प्रकार से ये पॉपुलेशन दी गई इसकी। तो ये जो टाउन है सारे के सारे जो एग्लोमरेशन है, श्रीनगर, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, तो इस प्रकार से जयपुर, कोटा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, ये सारे के सारे एक टेबल है, इसमें देख सकते हैं कहाँ की कितनी जो है पॉपुलेशन है। तो दीज आर द 53 मेन सिटी। इस प्रकार से डाटा लिएगा, 2011 का डाटा प्रोविजनल वेबसाइट से दिया गया ये। तो ये देख सकते हैं आप कहाँ की जनसंख्या जो हो कितनी है, इसमें सोचेगी ये इसमें। उसके बारे में बात करते हैं, कुछ एजुकेशनल टाउन आते हैं। स्टार्टिंग एज सेंटर ऑफ द एजुकेशन, सम ऑफ द टाउन्स हैव ग्रोन इनटू द मेजर कैंपस टाउन, जैसे एज द रुड़की है, रुड़की में IIT है, वाराणसी है, वहाँ पर भी कई यूनिवर्सिटीज है पुरानी, अलीगढ़ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, पिलानी राजस्थान में है, इलाहाबाद है, और इस प्रकार के कुछ ये सेंटर है। इसके अलावा कुछ रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर भी, जैसे वाराणसी है, मथुरा है, अमृतसर है, गोल्डन टेम्पल है, मदुराई है, मंदिर है, पुरी है उड़ीसा में, अजमेर में दरगाह है, पुष्कर राजस्थान, तिरुपति बालाजी, कुरुक्षेत्रा भी जो है एक रिलीजियस प्लेस है, हरिद्वार, उज्जैन, सम केम टू द प्रोमिनेंस ड्यू टू द रिलीजियस एंड कल्चरल। तो इनकी जो है एक रिलीजियस और कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है, तो इट्स रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। देयर आर सम टूरिस्ट टाउन है, कुछ लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, जैसे नैनीताल है, मंसूरी है, शिमला है, पंचमढ़ी है, जोधपुर है, और जैसलमेर है, उद्योग मंडलम, ऊटी, केरलम, माउंट आबू राजस्थान में ही। तो इस प्रकार की सारे के सारे टाउन जो है यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं उसमें, और वहाँ मेन जो इनकम टूरिस्ट होती है। सिटीज आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शन। कई बार देखते समय के साथ जो है उसके अंदर चेंज होता रहता है, द फंक्शन चेंज टू देयर द डायनेमिक नेचर्स। Even specialized cities, as they grow into the metropolises, became the multifunctional, wherein industry, business, administration, transport, and etc. धीरे धीरे फिर वहाँ पर और भी कई प्रकार के कुछ हो जाते हैं, became important. The functions get so the intertwined that the city cannot be categorized as a particular. कई बार इसके जो समय के साथ साथ जो है इसमें एक्टिविटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर इसमें कुछ दिया गया स्मार्ट सिटीज मिशन, ये कुछ सरकार ने बताया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन is to promote the cities that provide the core infrastructures, यानी वहाँ पर इस प्रकार की एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यानी हम इस प्रकार से शहर बसाएं कि जिसमें सारी प्रकार की सुविधा हो और वो चलता रहे वहाँ का एनवायरनमेंट धीरे, एंड गिव डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनको एक अच्छी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ दे। वन ऑफ द फीचर ऑफ द स्मार्ट सिटीज इज टू अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर। For example, making the areas the less vulnerable or disasters, using the fewer resources and providing the cheaper services. The focus is on the sustainable and inclusive development, and the idea is to look at the compact areas, create a replicable models which will act as a lighthouse to the aspiring cities. यानी हमने कुछ कोशिश की भी कुछ शहरों में इस प्रकार से, जैसे अर्बन एरिया सेक्टर बनाए जाते हैं या कुछ इस प्रकार से टाउन बनाए जाते हैं, उनमें इस प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है लोग ताकि वो आसान से रह सके। इस द अर्बन एग्लोमेरेशन सिटीज स्टेट वाइज एंड सी द स्टेट वाइज पॉपुलेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिटीज। ये ऊपर टेबल देखिए, उसमें देख सकते हैं आप कौन कौन से जो टाउन्स को मिलाते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, ये लगभग खत्म हो गया। इसके पीछे कुछ ये क्वेश्चन दिए गए, चूज द राइट आंसर्स। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये इनमें से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट लोकेटेड ऑन ए रिवर बैंक। तो देखिए इसमें कौन सा जो टाउन है वो आगरा है, पटना, ये सारे कलकत्ता है, भोपाल है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए, इसमें देख सकते हैं अभी ये MCQ है। उसके बाद कुछ 30 वर्ड्स के गैरिसन टाउन क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देयर द अर्बन एग्लोमेरेशन, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ विलेज, कौन कौन से फैक्टर आपको बताए थे, फिजिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर, स्ट्रक्चर वहाँ पर इन द डेजर्ट रीजन। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो वाटर सोर्सेज का, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं। आई थिंक और को डाउट होता पूछ सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, इसके साथ ही